शहर में रमज़ान की रौनकें फैल चुकी थीं। मस्जिदें इबादत से रोशन थीं, बाजार खरीदारों से भरे हुए थे और घरों में रूहानी सुकून का मंजर था। हर कोई अल्लाह की रहमत और मगफिरत हासिल करने के लिए इबादत में मशगूल था। मगर हर शख्स का रमज़ान मनाने का तरीका अलग था। राशिद एक अमीर आदमी था। उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, आलीशान महल जैसा घर, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर और बेहिसाब दौलत। मगर उसका दिल अल्लाह की याद से खाली था। रमज़ान का चाँद देखकर लोग मस्जिदों की तरफ दौड़े, मगर उसने एक शानदार इफ्तार पार्टी के इंतज़ाम का सोचा। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी में मशगूल था, तभी उसका पुराना दोस्त फैज़ान आया। फैज़ान एक गरीब आदमी था, मगर ईमान में मजबूत था। उसने राशिद से कहा, भाई, रमज़ान बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने में जितनी ज़्यादा इबादत और सदका किया जाए, उतनी बड़ी बरकत होती है। राशिद हंस पड़ा, अरे भाई, ये सब गरीब लोगों की बातें हैं। मेरा पैसा ही मेरी ताकत है। तुम लोग रोज़े रखो, इबादत करो, मुझे ये सब चीज़ें सूट नहीं करती। फैज़ान ने सिर्फ एक बात कही, राशिद भाई, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? राशिद ने हंसते हुए जवाब दिया, मौत का रमज़ान से क्या ताल्लुक? मेरा सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं। राशिद ने रमज़ान का एक भी रोज़ा नहीं रखा। हर रात नए कपड़े, नए लोगों के साथ पार्टी, महंगी इफ्तार और सहरी। एक रात जब वह अपनी गाड़ी तेज़ रफ्तार से चला रहा था, तभी अचानक एक बड़े ट्रक से टकरा गया। धुंधला मंजर, सिर्फ चीखें और अंधेरा। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि चारों तरफ अजीब सा माहौल है। उजाले में खड़े कुछ फरिश्ते उसे देख रहे हैं। एक आवाज़ आई, ये रमज़ान था, तुझे किस हाल में मौत आई? राशिद चिल्लाया, मुझे एक मौका दो, मैं रोज़े रखूंगा, मैं इबादत करूंगा। मगर अब देर हो चुकी थी। एक फरिश्ता आगे बढ़ा और कहा, जिसने अल्लाह के महीने की इज्जत नहीं की, उसके लिए आज कोई इज्जत नहीं। दूसरी तरफ एक और शख्स था, फैज़ान। फैज़ान एक मजदूर आदमी था, मगर ईमान से भरा हुआ था। हर सुबह मजदूरी करता, दिन भर काम करता, मगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। सहरी में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी होता, मगर उसके चेहरे पर तसल्ली झलकती। या अल्लाह, जो दिया है उसका शुक्र है। ये रोज़ा सिर्फ एक इम्तिहान है, असली इनाम आखिरत में मिलेगा। उसने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, इबादत की, गरीबों की मदद की। एक दिन जब वह अपनी नमाज अदा कर रहा था, तो सजदे में ही उसकी रूह परवास कर गई। फरिश्ते आए, उसकी रूह को नूरानी कपड़ों में लपेट लिया और एक आवाज़ आई, ये है वो बंदा जो दुनिया में भूखा रहा, मगर आखिरत में उसके लिए जन्नत तय है। तीसरा शख्स समीर था। समीर एक गुनहगार आदमी था। हराम पैसा कमाता, सूद खाता और लोगों का हक मार लेता। रमज़ान आया, मगर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन जब वह एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, तो अंदर से कुरान की तिलावत सुनाई दी। उसके दिल में हलचल हुई। उसने सोचा, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? वह मस्जिद के अंदर गया। इमाम साहब से कहा, मैं बहुत गुनाह कर चुका हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? इमाम साहब मुस्कुराए, अगर अल्लाह तुझे माफ़ ना करना चाहता तो तू यहाँ आता ही नहीं। रमज़ान तो माफ़ी का महीना है। समीर रोने लगा, सजदे में गिर गया, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। अगली सुबह जब वह नमाज के बाद दुआ मांग रहा था, तभी उसकी रूह परवास कर गई। फरिश्ते आए और कहा, यह बंदा गुनहगार था, मगर सच्ची तौबा करके आखिरत बना गया। 3 लोग, 3 अलग अंजाम। राशिद, जिसने रमज़ान का मजाक उड़ाया, जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, मगर आखिरत में नुकसान उठाया। फैज़ान, जो गरीब था, मगर अल्लाह का वफादार बंदा था, दुनिया में भूखा रहा, मगर जन्नत में उसकी जगह तय हो गई। समीर, जो गुनहगार था, मगर रमज़ान की बरकत से तौबा की और कामयाब हो गया। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, एक इम्तिहान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रियाज टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें।